क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में कंटिन्यू व्यस्त होंगे। विद्यार्थियों, आज हम क्लास 10th के इंग्लिश का जो प्रोज चल रहा है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो आपका प्रोज का सेकंड लेसन है, उसके सभी एमसीक्यूज मैं लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। अपने इस मंगलम मंत्रा चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो स्वतंत्रता की लंबी यात्रा नेल्सन मंडेला जी की ऑटोबायोग्राफी है, उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ा चुका हूँ, वर्ड मीनिंग्स पढ़ा चुका हूँ, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ। और अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जा कर के यूट्यूब के मंगलम मंत्रा चैनल पर वहाँ जा कर के सर्च करिए यूट्यूब पर, और मंगलम मंत्रा चैनल खोल करके उसके जो सब प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पर जा कर के वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं। ये सभी एमसीक्यूज, जो 15 एमसीक्यूज हैं, उसको देखते हैं बच्चों। यहाँ देख ही सकते हैं, कक्षा 10 पार्ट 2 लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, सभी एमसीक्यूज, जितने भी एमसीक्यूज हैं सबको कराने वाला हूँ मैं। ठीक है, आइए देखते हैं। ये पहला एमसीक्यूज है बच्चों, आइए देखते हैं। व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे? व्हेन मीन कब, वाज मीन था, इनॉग्रेशन डे मतलब उद्घाटन का दिन कब था? क्या पहला 10th मई था, या 10th मार्च था, या 20 मई था, या 20 मार्च था? तो आप जानते हैं कब था, ये आपका 10 मई था। ठीक है, 10 मई। ठीक है बच्चों, कब था? 10 मई था। ठीक है, यहाँ हम करेक्ट करते चलें इसको, उसके बाद बताते चलें आपको। ये आपका 10 मई। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मेनी डिप्टी प्रेसिडेंट वर इलेक्टेड? हाउ मेनी, कितने डिप्टी प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति वर इलेक्टेड, चुने गए। इलेक्टेड मतलब चुनना। हाउ मेनी डिप्टी प्रेसिडेंट वर इलेक्टेड? कितने डिप्टी प्रेसिडेंट अर्थात उपराष्ट्रपति चुने गए? कहाँ? साउथ अफ्रीका में। ठीक है, क्या 2 उपराष्ट्रपति चुने गए, क्या 3 उपराष्ट्रपति चुने गए, या 1 उपराष्ट्रपति चुने गए, या इनमें से कोई नहीं, नन, कोई भी नहीं चुना गया। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आप जान सकते हैं कि इसमें से कौन सही हो जाएगा। पहला सही हो जाएगा, 2 उपराष्ट्रपति चुने गए। ठीक है, कितने उपराष्ट्रपति चुने गए थे? 2। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको बता दूंगा, 2 उपराष्ट्रपति चुने गए। कौन कौन? प्रथम उपराष्ट्रपति के जगह टाम्बो मेम्बिकी लिए थे, प्रथम उपराष्ट्रपति बनाए गए थे टाम्बो मेम्बिकी, और द्वितीय उपराष्ट्रपति मिस्टर डी क्लर्क को बनाया गया था। ठीक है, तो यही 2 चुने गए थे। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा एमसीक्यूज है, इट वाज द सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेट गवर्नमेंट। कह रहे हैं इट वाज, या इट मीन्स, या वाज मीन था सेलिब्रेशन, उत्सव ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट, यह साउथ अफ्रीका, यहाँ यह साउथ अफ्रीका का उत्सव था पहला, क्या पहला? डेट पहली सरकार का। तो क्या यहाँ देखिए, ऑटोक्रेटिक रेशियल मीन्स क्या होता है? निरंकुश नस्लीय। ऑटोक्रेटिक रेशियल मतलब निरंकुश नस्लीय। क्या ये था? डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल लोकतांत्रिक गैर नस्ली, या फिर डेमोक्रेटिक रेशियल या लोकतांत्रिक नस्ली, या मोनार्च नॉन रेशियल, या फिर जो सम्राट नॉन रेशियल था, या गैर नस्ली था, मोनार्च गैर नस्ली था, ये था। तो आप जानते हैं कौन सही था इसमें? ये तीसरे का कौन सही हो जाएगा बच्चों? तीसरे का आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। ठीक है, ये तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आप इस पर टिक लगाते चलिए।
कौन सही हो जाएगा? ये आपका मैं लगा दे रहा हूँ, ये आपका डेमोक्रेसी, ये तीसरा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं चौथा देखते हैं। व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका? व्हाट में क्या चेंज में परिवर्तन लाया इंटरनेशनल लीडर्स, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने, टू अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने क्या परिवर्तन लाया? तो एंड ऑफ अपार्थिड, क्या अपार्थिड रंग भेद की समाप्ति हो गई, या ह्यूमैनिटी मानवता की समाप्ति हो गई, या पीस शांति की समाप्ति हो गई, या ट्रेड निगोशिएशन, ठीक है, व्यापार वार्ता, ट्रेड मतलब व्यापार और निगोशिएशन मतलब वार्ता, ठीक है, निगोशिएशन, ठीक है। तो आप जानते हैं इसमें कौन सा सही है? प्रश्न नंबर 4 का आपका एंड ऑफ अपार्थिड, रंग भेद की समाप्ति हुई थी, ठीक है। कौन सही हो जाएगा? पहला, ठीक है। इसमें कौन सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा, ठीक है, ये पहला सही हो जाएगा, चौथे का पहला। आगे देखते हैं, पांचवा है व्हाट वाज इट दैट द नेशन नीडेड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम? व्हाट में क्या वाज में था, इनमें ये डेट की क्या था कि नेशन, क्या राष्ट्र को क्या नीडेड आवश्यकता थी, टू बी लिबरेटेड फ्रॉम, स्वतंत्र होने के लिए राष्ट्र को किसकी आवश्यकता थी? स्वतंत्र, यहाँ देखिए व्हाट वाज इट दैट द नेशन नीडेड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम? व्हाट मीन क्या वाज मीन थी, इट मीन यह दैट नेशन नीडेड, राष्ट्र को किसकी आवश्यकता थी स्वतंत्र होने के लिए? पॉवर्टी की अर्थात गरीबी की, या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर में लिंग भेद, डिस्क्रिमिनेशन में भेदभाव, लिंग भेद के भेदभाव की समाप्ति थी, या डिप्रिवेशन मतलब हानि की, या ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी। तो आप पांचवा का कौन सही हो जाएगा? आप ये ऑल ऑफ द अबव, ये इन सभी की क्या थी? समाप्ति, अर्थात लिबरेटेड, इन सभी से स्वतंत्र होने की आवश्यकता थी, ठीक है। तो पांचवा का आपका कौन सा सही हो जाएगा? पांचवा का डी सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों, पांचवा का डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं छठा, प्रश्न नंबर 6, द स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स ए डिस्प्ले ऑफ। तो स्पेक्टिकुलर विशेष एरे में नज़ारे थे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, साउथ अफ्रीका के विमानों का विशेष नज़ारा था, ए डिस्प्ले प्रदर्शन था ऑफ, किसका प्रदर्शन था? मिलिट्रीज प्रिजेशन का, मिलिट्री के शुद्धता का प्रदर्शन था, या मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, या लोकतंत्र के ये मिलिट्री मतलब सेना, सैन्य के लॉयल्टी मतलब निष्ठा, ठीक है, सैन्य दल की निष्ठा का, लोकतंत्र के प्रति सैन्य दल की निष्ठा का ये प्रदर्शन था, या बोथ ए एंड बी, या इन्हें ये जो ऊपर दिए जा रहे हैं इनमें से ये दोनों सही है, या नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई नहीं सही है। तो आप जानते हैं इसमें से दोनों का प्रदर्शन था, ठीक है। तो 6 का सी हो जाएगा बच्चों, 6 का कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। लगाते रहिए आप और आगे बढ़ते रहिए और उसको दिमाग में बैठाते रहिए। तो 6 का आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 7वां प्रश्न, Whom did Mandela want to thank but could not? Whom किसको मंडेला want चाहते थे थैंक धन्यवाद देना, मंडेला किसको धन्यवाद देना चाहते थे बट कुड नॉट लेकिन नहीं कर सके? क्या हिज फैमिली अपने परिवार को धन्यवाद देना चाहते थे? व्हाइट रूल्स या उन गोरे लोगों के शासन को धन्यवाद देना चाहते थे? या अफ्रीकन पैट्रियोट, या अफ्रीका के पैट्रियोट में देशभक्त, अफ्रीका के देशभक्तों को धन्यवाद देना चाहते थे? या मिलिट्री हु नो लॉन्गर एग्जिस्ट, मिलिट्री मतलब सेना
जो लंबे समय तक नहीं रह सकी उसको धन्यवाद देना चाहते थे। तो आप जानते हैं कि अफ्रीकन पैट्रियोट्स को उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मैं उन लोगों को धन्यवाद भी नहीं दे पाया जो हमसे पहले चले गए। तो आपका प्रश्न नंबर 7 का सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? प्रश्न नंबर 7 का सी सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 का सी सही हो जाएगा। आप लगाते रहिए। 8वें पर चलिए बच्चों, 8वां देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन। क्या कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन ऑफ ए नेशन। करें मंडेला के अनुसार राष्ट्र की ग्रेटेस्ट सर्वोपर संपत्ति क्या है? सर्वोपर वेल्थ में धन क्या है, ठीक है। क्या मिनरल्स है? मिनरल्स में खनिज पदार्थ हैं या खनिज हैं, जम्स या फिर डायमंड्स या पीपुल। तो आप जानते हैं न तो हीरे मोती हैं, न तो खनिज हैं, न तो डायमंड्स हैं। तो आपके क्या हो जाए? पीपुल। राष्ट्र की सर्वोच्च धन कौन होते हैं? लोग वहाँ के, ठीक है, वहाँ के लोग। तो प्रश्न नंबर 8 का डी सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 का कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या कर रहे हैं? व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज। व्हाट डिड मंडेला ने क्या सीखा करेज से? करेज के बारे में अर्थात साहस के बारे में क्या सीखा? तो इट इज अब्सेंस ऑफ फियर। अब्सेंस में अनुपस्थिति, इट मीन यह इज मीन्स है अब्सेंट, अनुपस्थिति ऑफ फियर, यह डर की उपस्थिति है। इट इज द ट्रिम्फ ओवर फियर, यह विजय है, डर के ऊपर विजय है। या फिर बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं इट इज द ट्रिम्फ ओवर फियर, यह इसी से यह सीखा, डर के ऊपर जीत करना सीखा मंडेला ने, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 9 का आपका बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 का कौन सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों, यहाँ बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10। व्हाई वर टू नेशनल एंथम्स संग। व्हाई में क्यों वर्णित थे? टू नेशनल एंथम्स, क्यों 2 राष्ट्रीय गान संग में बजे, ठीक है, या बजाए गए थे। क्यों वहाँ पर, कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में 2 राष्ट्रीय गान बजाए गए थे। क्या टू इम्पली यूनिटी, इम्पली यूनिटी मतलब क्या होता है? यहाँ देखिए बच्चों, तो टू इम्पली यूनिटी, क्या वो एकता को लागू करने के लिए, या फिर टू मेक द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, या नस्ली भेदभाव के अंत को चिन्हित करने के लिए, या टू मार्क द एंड ऑफ जेंडर, टू मार्क द एंड ऑफ जेंडर, लिंग के अंत को चिन्हित करने के लिए, या बोथ ए एंड बी, या फिर ये दोनों सही है, ठीक है। तो आप 10वां का कौन लगाएंगे सही? 10वें का आपका सही हो जाएगा बोथ ए एंड बी, प्लस 10वें का डी सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये दोनों सही हैं, ठीक है, एकता को लागू करने के लिए और नस्ली भेदभाव के अंत को चिन्हित करने के लिए, ठीक है। तो आपका कौन सही हो जाएगा? ये डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 10 हो गया। 11वां प्रश्न देखिए। व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला। मंडेला के अनुसार, नेल्सन मंडेला के अनुसार व्हाट कम्स क्या आता है? मोर नेचुरली, अधिक प्राकृतिक रूप से हृदय में क्या आता है? क्या हेट्रेड, घृणा आती है, यूनिटी, एकता आती है, लव, प्रेम आता है, या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, या जातिगत भेदभाव आता है, जातिगत भेदभाव आता है। तो आप जानते हैं कि मोर नेचुरली क्या आता है? लव, प्रेम आता है, ठीक है। तो इसका आपका कौन सा सही हो जाएगा? प्रश्न नंबर 11 का सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 का सी सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सी सही हो गया। 12वां देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 12। व्हिच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन। कौन से पार्टी को
मंडेला ने ज्वाइन किया था? नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सी पार्टी को ज्वाइन किया था? क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया था, या अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया था, या नेशनल अफ्रीकन पार्टी ज्वाइन किया था, या ही डिड नॉट ज्वाइन एनी पार्टी, या उन्होंने कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं किया था? तो आप जानते हैं उन्होंने, नेल्सन मंडेला जी ने अफ्रीका में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया था। अर्थात 12वीं का बी सही हो जाएगा। 12वीं का कौन सही हो जाएगा? 12वीं का बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज लगाते हैं 12वीं का बी, आप नोट कर लीजिए 12वीं का बी सही है। ठीक है, यहां से फिर आगे देखिए बच्चों, 13वां क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री? मंडेला के अनुसार कौन स्वतंत्र नहीं? हुम इज कौन अकॉर्डिंग टू मंडेला? मंडेला के अनुसार कौन इज नॉट फ्री, कौन स्वतंत्र नहीं है? ठीक है, ऑपरेसर मतलब गुलाम बनाने वाला, ऑपरेस्ड मतलब पीड़ित व्यक्ति, बोथ ए एंड बी या ये दोनों, या नन ऑफ द अबव या इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, तो आप जानते हैं बोथ ए एंड बी अर्थात गुलाम बनाने वाला और गुलाम बनने वाला अर्थात पीड़ित व्यक्ति भी दोनों यह स्वतंत्र नहीं होते हैं। ठीक है, स्वतंत्र नहीं है। तो आपका बोथ ए एंड बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 का सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 का कौन सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सी सही हो जाएगा। सी लगा दीजिए। प्रश्न नंबर 3 का सी। 14 13 हो गए, 14 देखिए। प्रश्न नंबर 14 है, ए मैन एक आदमी हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज, एक आदमी जो एक दूसरे की स्वतंत्रता को छीनता है वह क्या हो जाता है? व्हाइट, क्या वो सफ़ेद मतलब गोरा हो जाता है, गोरे लोग हैं, या ए प्रिजनर ऑफ हैट्रेड, या घृणा का कैदी हो जाए, नफरत का कैदी हो जाता है, या क्रिमिनल हो जाता है, या रूड या वह असभ्य हो जाता है। तो आप जानते हैं, तो इसमें क्या सही हो जाएगा? ए प्रिजनर ऑफ हैट्रेड, वह घृणा का कैदी हो जाता है, नफरत का कैदी हो जाता है। अर्थात 14 का बी सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 14 का कौन सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ये आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, 14 का बी लगा लीजिए। अंतिम क्वेश्चन 15वां देखते हैं बच्चों। व्हाट बिगेन मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम? व्हाट बिगेन, क्या शुरू हुआ? मंडेला हंगर, भूख के लिए मंडेला स्वतंत्र। व्हाट बिगेन मंडेलाज हंगर, हंगर में भूख, मंडेला अर्थात नेल्सन मंडेला की जो भूख थी, व्हाट में कैसे बिगेन में शुरू हुई? फ्रीडम, स्वतंत्रता के प्रति। ठीक है, स्वतंत्रता के प्रति मंडेला की भूख कैसे तेज हुई या शुरू हुई? ठीक है, द फैक्ट डैट इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम रन, अर्थात दौड़ने से पहले ही उनकी स्वतंत्रता छीनी गई, या फिर बी हिज ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स पीपुल, लोगों के प्रति उनका कर्तव्य, या फिर सी देखिए हिज ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स फैमिली, परिवार के प्रति उनका कर्तव्य, या ही वाज बॉर्न टू फाइट, वह लड़ने के लिए पैदा हुआ था, या ये। तो आप जानते हैं प्रश्न नंबर 15वां का कौन सही हो जाएगा बच्चों? ए सही हो जाएगा। द फैक्ट दैट इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम रन, उनके दौड़ने से पहले ही उनकी जो स्वतंत्रता थी वो छीन ली गई थी। तो प्रश्न नंबर 15वें का कौन सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। ठीक है, 15वें का पहला सही हो जाएगा। ठीक, तो ये रहा आपका बच्चों MCQs लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का। विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो को लेकर मैं जल्द ही आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।